मैं अपना गुरु मानता हूँ प्रकृति को। ये जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, आकाश, नदी, नाला, पर्व, त्योहार, यहाँ की खान पान, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ की रहन सहन, ये मेरा गुरु है और यही से मुझको प्रेरणा मिलते हैं। हमारा जल, जंगल, जमीन, पहाड़ को लोग धूल उड़ा दे रहा है। संघर्ष करें, सिद्धांतिक संघर्ष करें, लेकिन हिंसा का संघर्ष मत करें। संघर्ष तो करना होगा, खुश होता है। आदिवासी वो निसर्ग के साथ जीता है, वो निसर्ग के सिवा जी नहीं सकता है। तो ये हमारा आंदोलन हमारे लिए, खुद के लिए, हमारी खुद की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व टिकाने की लड़ाई है। विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास जो है वो पूंजीपतियों का हो रहा है। पानी फ्री में दिया, लाइट दी, ये दिया, और वहाँ का जो आदिवासी है वो फॉरेस्ट राइट के अनुसार ज़मीन का टुकड़ा जो देना है वो भी अभी नहीं दे रहे। हमारा और नियमगिरी पहाड़ों में सब कुछ है, और एक ही नमक मार्केट पे हम लेके आके हम खाता है। हमारा जमीन नहीं, कुछ भी नहीं है, और छोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करके खाओगे, और बच्चे को और पाठ पढ़ने का टाइम हमारा तो कुछ भी नहीं है। For a long time, you know, portraying ourselves as victims, and we thought maybe that's the way to get government attention. It hasn't worked. We need a country-wide solidarity. We need convergence. अरे गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। This is absolutely undiluted, unfiltered, a voice from the tribal communities. You know, we have anti-establishment groups here, we have protest groups here. Yes. But somewhere, I think on the second day, if you're talking about land and forest rights, I think we don't have. So protest and rage to me are different things. बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादन खोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। We've just received breaking news that just after the Prime Minister inaugurated the work on India's first bullet train, there were a few organizations who were seen raising black flags. Tribal Adivasi farmers backed by the left-affiliated All India Kisan Sabha are protesting in Maharashtra against land acquisition for the bullet train project and alleging that they are being forced to give up their land. आदिवासी कभी बुलेट ट्रेन में तो जाने वाला नहीं है, उसके पास इतनी हाईफाई कार नहीं है कि वो सीधा वडोदरा से निकलेगा और मुंबई पहुंचेगा। क्या फ़ायदा होना? अगर जॉब भी मिलेगी आदिवासी को तो कौन सी मिलेगी? टॉयलेट साफ़ करने की? तो यही औकात है क्या हमारी खुद की ज़मीन जो हम देंगे उसके बदले हमें टॉयलेट साफ़ करने की जो नौकरी मिलती होगी, तो हम क्यों हमारी ज़मीन दें? और पालघर जिला है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और पूरी तरह वो आदिवासी क्षेत्र है। हम मानते हैं कि हम पर्यावरण रक्षक हैं, तो हम हमारी ज़मीन की तो रक्षा करने वाले हैं। हमारी जान जाएगी लेकिन हम ज़मीन नहीं देने वाले। जिंदाबाद आपे आदिवासी लड़ीने देखाड़ूं, जीतीने देखाड़ूं। जिंदाबाद आपे आदिवासी लड़ीने देखाड़ूं, जीतीने देखाड़ूं। कुछ भी विकास करना हो तो आदिवासियों की ज़मीन ही उन लोगों को चाहिए, तो हम आदिवासियों के पास ही ज़मीन है। हमारे ज़मीन भी है, उसके नीचे भी इतना खनिज है, ये सबको कि चाल से वो ले रहे हैं। उसके लिए तो मैंने बोला ना, क्या दिल्ली की ज़मीन में सोना निकलेंगे तो वो सारी बिल्डिंग तोड़ के वो निकालेंगे क्या? कि हम मालिक हैं तो मालिक की तरह जीना सीखो अभी।
नहीं तो वो सब ले लेंगे हमारे पास। हमारा यहाँ तो कम लोग पढ़े लिखे हैं। 10 में पहली बार एक लड़की हमारा गांव में मैट्रिक पास किया। पहले तो कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे और स्कूल जाने से क्या मैं पाठ पढ़कर उन लोगों को पैसा दिला दूँ क्या? अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो उन लोगों को पैसा पा जाएंगे, ऐसे सोच के पहले लोगों ने स्कूल नहीं जाता था। सबसे पहले शिक्षा का महत्वपूर्ण काम है। शिक्षा पहले जरूरी है, शिक्षा के बाद संगठन के बाद संघर्ष आता है, इसलिए हमें सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। पोलावरम प्रोजेक्ट से आंध्र का नष्ट होता है, तेलंगाना का नष्ट होता है, छत्तीसगढ़ को नष्ट होता है और ओडिशा में नष्ट होता है। पूरा आदिवासी एरिया है, पूरा आदिवासी एरिया, अवर कल्चर, अवर ट्रेडिशन पूरा खत्म हो रहा है, नाश हो रहा है। लोग को साथ के सरकार ने पूछा, सरकार क्या बोला? वो 10 लाख देता हूँ, 5 लाख देता हूँ। दे विल नॉट गिव सम लैंड्स और आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये कैसे देता है? ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसे वातावरण? वो देता है क्या? One struggle is deepening democracy. One struggle is also enhancing the capacity of the state to be less repressive and to share its power. They were not invited to play those roles. They seized the power. No poor will be invited to make history. They will have to fight for it. नर्मदा से पानी वो कस्बूज तक ले गए हैं, 400-500 किलोमीटर तक, और वहाँ का जो लोग हैं उनके बगल में रहते हैं, उनको पानी नहीं मिला आदिवासियों को। तो उनके ऊपर हमने एक बड़ा जल यात्रा निकाली थी। 70 किलोमीटर हमने मानव सागड़ बनाई थी। एक डैम में से हमने पानी भरा था मटके में, और उसमें से हमने ऐसा मानव सागड़ बनाया था कि 70 किलोमीटर तक की जितनी नदियाँ थी उसमें हमने पानी डाला था, और सरकार को हमने ये बताया कि हम आप लोग हमें पानी नहीं दे रहे, हमारी जो नदियां हैं हम खुद जीवित कर लेंगे। 2-3 महीने पहले मुझे ये पता चला और उसने ये जाहिरात किया कि यहाँ की जो नदियों में है उसमें हम अभी पानी डालेंगे, और 1003 करोड़ पैसे उसमें उन लोगों ने लगाया और सर्वे अभी हो रहा है। हम गांधीवादी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम बिरसावादी है। तो जैसे बिरसा के सिद्धांत है कि हर चीज़ को सीखो और पूरे मूवमेंट्स के साथ लड़ाई लड़ो, और जब हमारा क्षेत्र है, हमारे गांव में हमारा राज। वी आर डिमांडिंग फॉर कैंसिल, स्टॉप द पोलावरम प्रोजेक्ट। पुरखे थे क्या मूर्ख जो ये जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। तेरी हवस में जल गई धरती, लूट गई हरियाली, मछली मर गए, पंछी उड़ गए, जाने की सी दिशाएं चली। गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम लोगों के पहले तो समूह बनी है, गांव में बचत समूह। 1 रुपए से हम लोग
50 पैसा 1 रुपये से हम लोगों का ग्रुप शुरू हुआ। आपको कुछ ऐसे काम करना होगा जिसमें कि आपका सम्मान भी हो और आपका काम भी हो और आपका बच्चों का भी देखभाल होना चाहिए। तो अलग अलग जिनका खेती बाड़ी कुछ नहीं है उनको लिया गया था पोल्ट्री में। ऐसे 15 बाइयों से मेरे गांव से ही चालू हुआ था। तो अभी मेरे साथ में 15 दीदियाँ थे, आज 400 दीदियाँ हो गए हैं, जिसमें से 340 दीदियों के साथ में पालन हो रही है और 13 करोड़ का टर्नओवर हो गया है मेरा। सन 2001 में हमारा कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड हुआ। उस समय में 200 दीदियाँ काम करती थी। 200 दीदियाँ काम करते करते आज 1250 दीदियाँ हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं। और पहले खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में, हर चीज़ में दिक्कत होती थी, लेकिन आज हमारी दीदियाँ कोऑपरेटिव में काम कर रही हैं, मुर्गी पालन का काम कर रही हैं, तो अपने परिवार में सुधार आ गया, बच्चों का भविष्य भी मतलब बना पा रही हैं, पढ़ा पा रही हैं उनको, अपने आप में खुद में बदलाव आ गया। और साल में 40 से 50 हज़ार रुपये दीदी कमा लेती हैं। और हमारी कोऑपरेटिव में 40 करोड़ का हमारा टर्नओवर है और हमारी खुद की ज़मीन है, हमारी खुद की हैचरी है, हमारा खुद का ऑफिस है, हमारा खुद का NSPDT जो हमने बनाया है, हमको NSPDT पूरा मदद करता है। मार्केटिंग का काम है, मेडिसन है, ये सब। एक फीड फैक्ट्री बनाई है, वो 20 करोड़ का, हमारे खुद के पैसे का। If a woman can go up there and say, I'm having annual turnover of 40 crores, it is actually telling the system, hey, you can learn a lot of lessons from me. And these are not spaces traditionally known to be occupied by a set of people who are not built the skills for that. I'm not saying they're not capable, they're not built the skills for that. My students at Cornell and Harvard should come and learn from this. See, the thing is that we've been so patronizing. Yeah. If a similar thing comes from a young MBA person who's made a 40 crore thing, everybody writes about it. The kind of write-up is written is also different. It's called startup and whatnot. But when you talk about women and when they're doing this, they're not talked about as entrepreneurs, but they're talked about these primitive tribes who have made it there. हमारे साथ 600 समूह जुड़े हुए हैं और लगभग हमारे साथ में 2 फेडरेशन का मिलकर 7000 जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं। सरकार की कोई भी स्कीम होती है वो हमारे फेडरेशन की सारे समूह को मिला है। और जैसे कि NGO जो ने बनाए हुए जो समूह है वो इतने टिके हुए हैं क्योंकि शुरुआत में ही इतना हम उनको मजबूत बनाते हैं। और जो सरकार के बनाए हुए समूह वो उनमें कोई मीटिंगें नहीं होती और वो कुछ मिलेगा, मतलब कुछ लाभ मिलेगा, उसी के तौर पे वो उद्देश्य से बन रहे हैं। और कुछ नहीं मिलता तो वो फिर बंद हो जाते हैं। और हमारा जो समूह है कि हम पहले से उनको किसी लाभ या योजना का बारे में नहीं बताते। महिलाओं को अपने हक के लिए अपनी बचत करनी है और बचत से अपने मिलकत बढ़ाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। और ज़्यादातर अभी 2 साल से हम महिलाओं के नाम पे ज़मीनी हक करने का, और जैसे कि कोई एकल महिला है, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटी उम्र में विधवा हो जाती है बहन, तो उनको ज़मीनी हक में बहुत दिक्कत आ रही है। तब हमारा जो फेडरेशन है वो उसको साथ में लेके उसका नाम अपने 7/12 में दाखिल करवाता है। सबसे जो बड़ा बदलाव आए तो जैसे हम हैं, खुद मैं हूँ या ये महिलाएं हैं, जो कोई भी महिला गांव से बाहर नहीं जाती थी और अपने खुद के गांव से बाजार तक अकेली नहीं जा सकती थी, वो आज अकेली यहाँ तक झारखंड तक आ सकती है। ये हमारा सबसे बड़ा पहला बदलाव है। जो मारे हंगला बायो गण लीला माँ होता है, जो मारे हंगला बायो गण लीला माँ होता है, जो मारे हंगला बायो। अब धरती संकट में है, अब प्रकृति संकट में है और ये हमारी जो श्रेष्ठ परंपरा है, क्यों ना इसको आधार बनाकर हम पूरे जिले की प्रकृति को बचाने का काम करें। भील समाज अपनी शक्ति भूल चुका था। भील समाज ने समस्याओं में जीना ही अपनी नियति समझ लिया था और ऐसे में उसको इसका एहसास कराना, धरती संकट में है, अब पुकार धरती रही है, उसको बचाना है।
तो उसमें पानी ख़त्म हो गया, उसका जंगल ख़त्म हो गया, वो उजड़ गई है। तो हमने 2009 में ये हलमे के कार्यक्रम की शुरुआत करी और आज पूरा समाज में ये आत्मविश्वास हो गया है कि हम पानी रोक सकते हैं बिना सरकारी सहायता के, हम जंगल लगा सकते हैं बिना सरकारी सहायता के, हम गांव के विकास के अनेक कामों को अंजाम दे सकते हैं बिना सरकारी काम से। सरकार तो 70 साल से आई है, सरकार के पहले समाज सेल्फ सस्टेन था। बीच में इस कालखंड में सरकार ने समाज को परावलंबी बना दिया है। उस परावलंबी से मुक्त होकर फिर से स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन का पाठ हमको हलमा सिखा रहा है। अब हलमा करके हमने 1,11,000 कंटूर ट्रेंचें खोदी है। हलमा करके हमने 350 गांव में लगभग 3,500 जल रचनाएं बनी है। पिछले साल हमने 10 गांव में 10 तालाब बनाए, 150 करोड़ लीटर पानी उन तालाबों की जल धारण क्षमता है। उस एक काम की सरकार बनाती तो 1 करोड़ का बनता, हमने उसको बनाया 15 लाख के खर्च में। तो इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि सरकार का बजट कैसा होता है, भ्रष्टाचार कितना होता है, पानी तब भी नहीं रुकता है। और जब हम खुद कर रहे हैं तो हमको समझ में आ पा रहा है कि हमारे नाम पर कितना लूटा जा रहा है। हलमा अब हमारे लिए किसी प्रकृति की शक्ति से कम नहीं है। हमको इन्फोसिस ने तालाब बनाने 2 तालाब के लिए पैसे दिए थे, हमने 10 बना दिए। ये हमारे काम की विशेषता है, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं एक तालाब बनने में 50 दिन, 60 दिन, 45 दिन लगते हैं। लोग अपना खाते हैं, अपने औजार लाते हैं, परिवार के साथ आते हैं, वो 60 दिन तक बिना मजदूरी लिए दिए इस काम को करते हैं। ऐसा ध्यान में आता है कि हलमा से बने तालाब होने के बाद सरकार को शर्म आ रही है। कलेक्टर, इंजीनियर और बाकी सब लोगों को इसका एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम बड़ी चूक कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उनमें भी ये कर्तव्य भावना जग रही है कि हम भी ईमानदारी के साथ इस समाज को साथ में लेकर इनके विकास में भागीदार बने। और समाज में जो कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, लोग पूछते हैं ना, भैया हमने बनाया 15 लाख का है, 10 लाख का है, आपसे कई गुना पानी रुका और अच्छा है। आज तक भील समाज अपने मुंह से बोलता नहीं था, पर अब बोलने लगा है। Can you imagine any NGO, corporate or whatever entity just doing a halma? I know. It is the scale at which, honestly, it humbles us, a company like us also. Absolutely. That is this the scale that you're thinking at? They have nothing, and yet they think that they are creating power structures, they're creating knowledge, they're changing reality. You have democratized the system. You have made the system inclusive. Through your struggle, you have informed the system. पानी का क्या हाल होगा आने वाला दिन में? कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सो बरने खा, दामोदर बनी गंदी नाली शंख काली रेखा। अरे कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सो बरने खा, दामोदर बनी गंदी नाली शंख काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी के पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पी के कचरा पानी से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी सदब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, और गाँव छोड़ब नहीं, और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। Manas is located in such geographical location, which is in tri-junction of Eastern Himalaya biodiversity hotspot and Indo-Myanmar biodiversity hotspot and Indo-Chinese biodiversity hotspot. It supports a lot of endemic wildlife species. UNESCO declared it as a World Heritage Site. Manas National Park has more than 60 fringe villages. Maximum people who are surviving in the fringe villages of Manas National Park, they are poor. The people from outside used to give them money and ask them to poach, ask them to cut the trees and supply to them. We started awareness, a big awareness campaign, and we asked every poachers, every timber smugglers to
come to our to a place where we did awareness campaign, and we mobilized them not to kill the animals, not to cut the trees, because this all are our property, and this property will be quite helpful for our younger generations. They surrendered their handmade guns to our office. For their livelihood, we started ecotourism. How did he lose his hand? He, during his poaching movement, he shot a wild boar and was tracking the injured wild boar, and wild boar attacked him and damaged all the hands. During his hunting movement, he didn't know the importance of wild boar. He just regarded as it's a flesh only. It's for eating only. But now he comes to know that it's quite important for our biodiversity. And now he says that seeing those animals and greenery of the Manas, now he becomes very pleased. Start. Judy. ये हथियार छोड़ के पढ़ाई और स्पोर्ट्स और कल्चर, ये तीन चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग बीच में ये सोचने लगे कि ये मतलब हमारा गांव का खेल है, इसको छोड़ो। उसके बाद कल्चर जो चीज़ है, ये नाच गाना है, शराब पीना है, इसको छोड़ो। सिर्फ पढ़ाई मतलब सरकार से पढ़ाई करेंगे तो सरकार के आदमी बन जाएंगे, नौकरी वगैरह करके, इसको भी छोड़ो, सिर्फ हथियार उठाओ। हमारे बोडो कम्युनिटी तो बदलाव बहुत आ गया। जैसे कि अभी 2009 में हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉम्प्लेनेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया, तो वहाँ पूरा इंडिया का टीम तो गया ही गया, लेकिन आउट ऑफ इंडिया से भी आया, जैसे कि म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वहाँ से भी लोग गए। तभी हमने सोचना शुरू किया कि शायद हमारा जंग अभी शुरुआत हुआ है, एक स्टेप और आगे जा चुका है। जैसे कि हम लोग इंडिया जो है, इंडिया से जैसे कि हॉकी जो पहले के ज़माने में एक इंडिजिनस गेम्स ही था, अभी कबड्डी, अभी ये जब ओलंपिक जा सकते हैं तो हमारे कॉम्प्लेन क्यों नहीं जा सकते। अभी हमने इसे सोचना शुरू किया। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में थांगथा जो मतलब एक ट्रेडिशनल गेम्स था, लेकिन आज वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाते हैं। जैसे कि जापान में उसका डेमोन्स्ट्रेशन चलते हैं, चाइना में भी डेमोन्स्ट्रेशन चलते हैं, तो मतलब पूरा वर्ल्ड में ये थांगथा फेमस हो चुका है। तो हमारा ये कोशिश है कि हम इंडिया के लिए कुछ करें। अभी जो चीज़ हम पहले नहीं कर सकते थे, मतलब पहले क्या नहीं, अभी हम वो करना चाहते हैं। इस कॉम्प्लेन के जरिए इसको हम मतलब कहना चाहते हैं कि ये इंडिया का खेल है। Now there is a very unique problem because their area was a state forest first, and then it got sort of notified as a Project Tiger area without any consultative process. The struggle that they described is mostly about the Forest Rights Act. In some small, sparse, anecdotal examples, we got individual rights granted. But the biggest challenge with the government never understands, we could not get community rights, and that's what is explaining 127 applications of community rights, because tribals think community as a very constant, deliberate process. There are spaces legally created by the act for us to occupy. Those representatives have been occupied now by Soligas, and so we understand the law, we can train ourselves in the law, we have the act, and we challenge the officers with these kind of demands. The forest department has got identification of the forest as the zone which is completely depleted. You cannot tell us that only Forest Rights Act allows us to a distance of maximum 6 kilometers, where nothing is available for us, because everything that is available is in the core zone, whether it is gooseberry, whether it is all the different minor forest produce they bring. So truly speaking, the spirit of the act is not followed, very little is available, and we never over-exploit the forest. A-Tree works in BR Hills area, and they have done very scientific studies demonstrating that the amount of honey, gooseberries that is brought out by the tribals actually helps the forest, and a commercial cultivation is possible within sustainable forest mechanisms. The government wants to protect the tigers, and so he said, instead of saying don't do it, as a community, as a group of people, they have proposed an alternate plan, a community management of forest and the tiger protection. But the government is not willing to consider, but it's Sangha is going to fight for it.
Collaborative advocacy is probably the only answer that we have for this. So but that's a tougher one. It is. It's long drawn, painful, and a tougher one. It will place some asks on us as an organization. अभी जैसे सुनीता ताई ने कल बोला था कि महिलाओं को बहुत सी समस्याओं का परेशानियां होती है और कैसे वो सुलझा रही, तो हमारे यहाँ भी महिलाओं पे बहुत सा अत्याचार हो रहा है, तो हमें बहुत सा मतलब सीखने को मिल रहा है कि वो कैसे उसको संभाल रही है, कैसे उसका रास्ता निकाल रही है, तो हम भी उसी तरीके का रास्ता निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी एनजीओ का या कोई का सहारा लेना पड़े, लेकिन अपने आप खुद में जैसे आत्मविश्वास बढ़े तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। I have asked some of them, what did you get out of it? There was one boy who was sitting next to me. I said, do you think this is worth anything? Did you get anything out of it? He said, no, I came 2 years ago. I brought some 10 boys. Now I brought 10 others to come and see what is happening here. And it gives us a lot of strength that we are not alone. हमारी नदियों को हम बहने से रोक नहीं सकते, मर जाता है पानी, पानी का वही बूंद हम में भी निरंतर बहता है साहब, हम स्थिर नहीं रह सकते। हमने हवा को भी स्थिर बिन बहती नहीं देखी, पेड़ के पत्तों को आप कैसे स्थिर रख पाओगे, निरंतर बहती हवा के फूल है हम, बहती हवा का रुकना मौत है साहब, हम स्थिर नहीं रह सकते। हमने सूरज चांद को रुके बैठे नहीं देखा कभी, हमारी माँ धरती भी तो स्थिर नहीं है, हम धरती के दुलारे हैं, मत रोको हमें बहने से, चलने गाने नाचने वाले हैं हम साहब, हम स्थिर नहीं रह सकते। लागे हरी रे वाले तोर गजरोल प्या, ये मने लागे हरी रे वाले लोर गजरो प्यारे, मने लागे झारखंड ने दूर गजरोल प्यारे, मने